हेलो सभी साथियों का नमस्कार। सभी का स्वागत करता हूं मैं यहाँ पे आज के इस लाइव पे। आज का टॉपिक होगा रामायण एंड महाभारत काल्पनिक बनाम इतिहास। जी हमारे साथ सलीम नास्तिक भी जुड़ चुके हैं। साइंस जर्नी भी आज जुड़े हैं। नमस्कार साइंस जर्नी जी, आपका स्वागत है। दोस्तों मैं वाह जी हूँ वाह, साइंस जी कि क्या हाल है। जी जी, जी। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। अरे जी आपकी आवाज जी, सुनते ही दिल खुश हो जाता है। जी जी। जी, आप तो तो सलीम जी लग रहे हैं, धाकड़ नास्तिक। जी, नाम आपने हाँ चेंज कर लिया क्या? ओके, ये ओके। ये दूसरा चैनल है। अच्छा, ओके, जी जी जी। ओके। तो मैं साइंस जर्नी का स्वागत करता हूं और स्वागत करते हुए उनसे शुरू करता हूं। जी आपका स्वागत है, आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद रक्षित जी, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और मौका भी देने के लिए ताकि मैं सभी दर्शकों को बात कर सकूँ। साथ में मैं सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। वास्तव में आज का हमारा जो टॉपिक है रामायण के बारे में, तो रामायण के बारे में तो वैसे सब लोग जानते हैं, आपने पक्ष भी सुना है, विपक्ष भी सुना है। लेकिन आज मैं आपको इन सारी बातों को जो कथा कहानियां हैं, उन सब बातों पे फोकस न करके मैं आपको वो एंगल प्रोवाइड कराऊंगा जिस पर ये लोग चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। वो एंगल है कि इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। जब भी हम किसी चीज को इतिहास में फिट करने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान देना होता है कि क्या वास्तव में उसका कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है या नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जब से देश आजाद हुआ है तब से यहाँ की जो सरकार रही है, हमेशा उसमें जो लोग रहे हैं, जो मंत्रिमंडल रहा है या फिर जो नौकरशाही रही है, उन सभी के सभी लोगों में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर तो जरूर रहा है रामायण महाभारत या जो ब्राह्मणिकल कल्चर है उसको लेकर। तो यहाँ भी हमें इस पॉइंट को देखना होगा कि क्या ये लोग तब से लेकर आज तक 74 ईयर्स तक आजादी के बाद क्या ये साइलेंट रहे होंगे? क्या इन लोगों ने इस पे काम नहीं किया होगा? ऑफ कोर्स काम किया होगा। इन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, किसी तरह रामायण का कोई एविडेंस खोज निकाले। जैसे बौद्धों का मिल जाता है, जैन मार्गियों का मिल जाता है, जो यहाँ का कल्चर रहा है उन लोगों का मिल जाता है। लेकिन जिनका कभी कल्चर ही नहीं था, उनका मिले या ना मिले इस पर बहुत हाथ पांव मारे गए हैं। लेकिन आपको कभी नहीं बताया जाता है कि भाई उनने जो हाथ पांव मारे उसके नतीजे क्या रहे, जहां जहां एक्सकेवेशन हुआ, खुदाई हुई, वहां से निकला क्या, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया जाता। देखिए, मैं जो भी प्रेजेंटेशन देता हूँ इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। यहाँ पे मेरा उद्देश्य है कि समाज में जो भी चीजें फैली हुई हैं, जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशंस है, उनको दूर करना और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको इंकरेज करना, यही मेरा एम होता है। तो रामायण और महाभारत के नाम पर जो चीजें परोसी गई हैं, तो सबसे पहला तो सवाल ये उठता है कि भाई ये लिखी कब गई हैं, ये चीजें आई कब है। जब ये सवाल आपके मन में आ जाएगा ना, जब आप खोजने की कोशिश करेंगे ट्रूथ, तो फिर आपके मन से ना अंधभक्ति वैसे ही गायब हो जाएगी। जैसे कहा जाता है ना, ऐसे भागा जैसे गधे के सिर से सिंग गायब हो गई। तो ये चीजें होती हैं। आमतौर पे मेरे बहुत सारे भाई बंधु जो हैं वो आते हैं, कमेंट करते हैं और ये इस तरह तरह की बातें करते हैं कि रामायण के एविडेंस है, आपके कहने से नहीं झूठा होगा, ये नहीं होगा। दरअसल बात ये नहीं है कि झूठा है कि सच है। सवाल ये है कि आप उसके एविडेंस खुद क्यों नहीं खोज रहे हैं। हम खोज रहे हैं और भी लोग खोज रहे हैं। यहाँ पे जो भी बंधु स्पीकर्स जो मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वो सभी लोग खोज रहे हैं। आप क्यों नहीं खोज रहे हैं? अगर नहीं खोज रहे हैं, मैंने खोजा है, हम लोग खोज रहे हैं, कुछ बातें मैं रखने वाला हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं पहला बंदा हूं, ऐसे तमाम लोग ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। तो कम से कम उनकी बातों को देखिए और खुद से एक बार सर्च करने की कोशिश कीजिएगा। सच्चाई बिल्कुल क्लियरली आपके सामने आ जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि ये लिखा कब गया है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि भारत का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास में हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत समृद्ध परंपरा रही है लेखनी की। सम्राट अशोक के समय में लेखनी शिलालेख मिल जाते हैं हमें। उसके बाद से भी कई सारे राजाओं के शिलालेख मिल जाते हैं। जैन मार्गियों के भी शिलालेख मिल जाते हैं। तो ये जो रॉक इंस्क्रिप्शन होता है ना, उस पे जो शब्द होते हैं, वो चाहे 2300 साल पहले के हों, 2200 साल पहले के हों, उस पे कोई मिलावट नहीं होती है। वो कागज नहीं होता है कि आज आपने लिखा, कल किसी ने जला दिया और फिर दूसरी किताब लिख दी, कुछ अपने शब्द मिला के लिख दिया। ऐसा उसमें नहीं होता है। या फिर कोई राजा आया, उसने अपनी तरह से इतिहास लिखवा दिया, ऐसा भी नहीं होता है।
वो उस राजा ने जो लिखवाया है वो तब से लेकर आज तक, बीच में चाहे मुगल आ गए, चाहे मुस्लिम आ गए, चाहे तुर्क आ गए, अफगान आ गए, अंग्रेज आ गए, हुड़सक, कुषाण, पल्लव, कोई भी आया गया, ईरानी कोई भी आया गया, वो जो उनने लिखवा दिया है वो एज इट इज आज उपलब्ध है। आप आसानी से उसको पढ़कर उस समय का इतिहास जान सकते हैं। तो जब लेखनी उस समय प्रचलित थी तो उन लेखनी में रामायण का नाम ही नहीं आया, महाभारत का भी नाम नहीं आया, न वेद का नाम आया। इस बातों से हमें ये पता चलता है कि जो रामायण की भाषा है जिसको हम संस्कृत कहते हैं, वो संस्कृत जो है उस समय थी ही नहीं, क्योंकि वो भाषाएं पाली प्राकृत में लिखी गई थी। संस्कृत में जब लेखनी शुरू होती है, जब देवनागरी लिपि आ जाती है और धड़ाधड़ लिखावट शुरू हो जाती है। उधर मुस्लिम अपने राजाओं की कहानियां लिख रहे थे, दरबार में बैठकर अकबरनामा लिखा जा रहा था, हुमायूं नामा लिखा जा रहा था, बाबर नामा लिखा जा रहा था, और इधर हमारे यहाँ के विद्वान लोग बैठ के वहां पे लिख रहे थे अल्लो उपनिषद। समझा आपने? ये वही उपनिषद है जिसको ये बोलते हैं कि विदेशी लोग बड़ी सराहना करते हैं। तो ये क्या लिख रहे थे? अल्लो उपनिषद। किसकी चाटुकारिता में? तो ये भी मुगल सम्राट की चाटुकारिता में। उसी समय तुलसीदास लिख रहे थे रामचरितमानस। गाली दे रहे हैं एक तरफ, किसको? तो भारत की जातियों को, भारत के अन्य जातियों को गाली दिए जा रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं उसमें? रामचरितमानस की राम उनके पैर पर आकर चंदन लगा के जा रहे हैं। लेकिन एक बार भी उन्होंने नहीं मेंशन किया कि उस समय राम का मंदिर तोड़ा गया। अगर उस समय राम का मंदिर होता और वो राम के भक्त थे और रामचरितमानस लिख रहे थे जिसका पाठ घर घर में हो रहा है, तो वो बंदा लिखता नहीं, उसकी छाती पर सांप लौटने लगता कि उसके आराध्य की मूर्ति तोड़ दी गई, उसके मंदिर तोड़ दिए गए। उसकी अन्य रचनाएं भी मिली, कहीं पे एक शब्द मिला कि भाई उसके जो है तोड़ दिए गए। तुलसीदास से भी थोड़ा सा पहले, जब आप अकबर से भी पहले चले जाइए, जैसे हुमायूं उसके पिताजी के पास चले जाइए, बाबर से कहा गया कि बाबर ने बाबरी मस्जिद बना दी, तोड़ दी। तो बाबर का बेटा था हुमायूं। बाप ने अगर मंदिर तोड़ा होता तो बेटा जो है राजपूतों के यहाँ अकबर को जन्म देता। राजपूतों ने इसको बचा के रखा था। जब यहाँ से लड़ाई हो गई, यहाँ से भागना पड़ा दिल्ली की गद्दी छोड़ के, तो राजपूतों के यहाँ शरण लेके अपनी जान बचाई। वहीं पे उसके बच्चे अकबर का जन्म हुआ। राजपूत अगर राम के वंशज होते हैं, अगर भारत के लोगों को ये बात पता होती कि बाबर ने राम मंदिर तोड़वाया है और उसका बेटा उसके घर शरण ले रहा है, वो शरण लेने देते? छोड़ देते हैं ऐसे? वो तो सबसे अच्छा समय था उसकी हत्या करने का। भाई तेरे बाप ने हमारे आराध्य की मूर्ति तोड़ दी, मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद बनवा दिया, लेकिन नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि राम और रामायण का अस्तित्व तो उस समय भी गया गुजरा था, वो भी अस्तित्व में नहीं था। ये कहानियां हमें जो पढ़ा दी गई है राम के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का, ये तो तुलसीदास के समय भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं था। तो अब ये सवाल आता है कि फिर था कब? रामायण लिखा कब गया? तो देखिए, रामचरितमानस तो उस समय लिखा जा रहा था, लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है उसको कहा जाता है कि ये बड़ा पुराना है। लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि 17वीं सेंचुरी में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, ये ठीक है, लेकिन वाल्मीकि ने बहुत पहले लिख दिया है। कब लिख दिया है भाई? संस्कृत के तो आज तक एविडेंस मिले ही नहीं ईसा पूर्व के, तो लिखा कब? तो ये सवाल जब आप खोजते हैं तो आपको फिर रामायण ही उलाटना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों को रामायण खोल के भी दिखाऊंगा, उससे भी प्रमाण दिखाऊंगा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाऊंगा, एएसआई के प्रूफ दिखाऊंगा, और तमाम जितने भी अन्य जो रिसर्चर हैं उनने क्या क्या एविडेंस दिए हैं वो सारे भी सबूत दिखाऊंगा। तो सबसे पहला मैं जो आपको प्रमाण दिखाने जा रहा हूँ रामायण की किताब में, उसमें जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जैसे अयोध्या कांड। इस अयोध्या कांड में एक शब्द आता है चैत्य शब्द। यहाँ पे आप देखिए, देवा, देवायतन चैत्यसु। तो ये देवा जो शब्द है ना, ये सम्राट अशोक के शिलालेख पे भी आता है, देवानपियम, देवानपियम। तो वहां पे जो देव शब्द इस्तेमाल होते थे, ये सारे देव शब्द बुद्धिस्टों के शब्द हैं। आप अभी भी चले जाइए देव कोठार में, मध्य प्रदेश में, एमपी में चले जाइए, वहां पे एक जगह है देव कोठार। उस देव कोठार में इतनी बौद्ध स्तूपों की भरमार है, उसको उसका नाम ही रख दिया गया देव का कोठार। कोठार, कोठार मतलब होता है जो छोटा वो रूम होता है उसको कोठरी कहते हैं बिहार और एमपी में। और जो कोठार कहा जाता है ना, जो बड़ी हवेली टाइप की हो, बड़े बड़े स्तूप हो, महाविहार हो, तो उसका नाम ही पड़ गया देव कोठार।
तो ये जो देव शब्द था ना, ये इस्तेमाल किए जाते थे बुद्धिस्टों के लिए। तो इसमें साफ साफ रामायण में ये दिखता है कि रामायण जब लिखा जा रहा था तो उससे पहले कोई एक सभ्यता थी जिसके शब्द भी इसमें प्रयोग हो रहे थे। और हिंदी अनुवाद आप देख लीजिए, अर्थात चैत्यों और मंदिरों में अन्न और दक्षिण प्रस्तुत करनी चाहिए। अब देखिए चैत्य शब्द आ रहा है। अगर जिन लोगों को बौद्ध शब्दावली नहीं पता है, जैनों की शब्दावली नहीं पता है, उन लोगों को इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों को पता है उन्हें फर्क पड़ जाएगा। चैत्य शब्द जो है बुद्धिस्टों का एक डेडिकेटेड वर्ड है, तो उनमें चैत्य कहा जाता है। वो लोग चैत्य बनाते थे, जो स्तूप वगैरह होता है, इस तरह की चीजें होती है, वो इस्तेमाल होता है। तो वो शब्द भी बार बार इसमें इस्तेमाल किया गया है रामायण में। अब ये आपसे बताएंगे कि रामायण तो त्रेता युग में हुआ था, उस समय तो मंदिर वगैरह बनते नहीं थे, वो तो लाखों लाखों साल पुराना है, 17 लाख साल पुराना है, उस समय तो मंदिर बनते नहीं है। सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये कहते हैं कि मंदिर जो है भारत में गुप्त काल से बनने शुरू हुए। वो जो मंदिर हैं गुप्त काल वाले, वो सारे के सारे बुद्धिस्टों के थे, जिनको कहा जाता है महाविहार कहा जाता है, मोनेस्ट्री कही जाती है। फिर 10th सेंचुरी से मंदिरों का जो आज के मंदिर है उनका स्वरूप आया है सामने। तो ये मंदिर, अगर रामायण बहुत पुराना है तो इसमें मंदिर शब्द कहां से आ रहा है, ये चैत्य शब्द कहां आ रहा है? थोड़ा संस्कृत और हिंदी दोनों पे गौर कीजिएगा। पहला लिखा देवायतन चैत्य, और हिंदी में क्या लिखा, चैत्यों और मंदिरों में। सवाल ये है ना कि मंदिर उस समय था नहीं रामायण में, कहां से ये शब्द आ रहे हैं? ऑफ कोर्स ये मंदिर जब से बनने शुरू हुए हैं उसके बाद ही ये किताब लिखी गई है। और चैत्य शब्द इसलिए आ रहा है क्योंकि मंदिर से पुराने चैत्य होते थे, और चैत्य को मैंने आप लोगों को बता ही दिया। आगे आप देख लीजिए, अयोध्या कांड के ही 25th सर्ग का 4th श्लोक, इसमें भी चैत्य शब्द आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली। इसका भी हिंदी है, चैत्यों और मंदिरों में जाकर। देखा आपने, रामायण में चैत्य और मंदिर में जाकर कोई प्रणाम कर सकता था? उस समय मंदिर होते थे? नहीं होते थे ना। लेकिन ये सारे शब्द इसमें आ रहे हैं, यानी कि ये सारी कृति जो है मंदिर और चैत्यों के बनने के बाद ही ये लिखी गई है। और देखिए सुंदरकांड में आप देख लीजिए, इसमें भी आपको यहाँ पे चैत्य शब्द आया है, सुंदरकांड के 12 सर्ग के 15 श्लोक में। अब सवाल ये आता है कि ये जो चैत्य शब्द है ये बौद्धों का है या ब्राह्मण का है? क्योंकि जब आप ये बात कहेंगे इनसे कि भाई ये जो है ना तुम्हारा चोरी का माल है, ये रामायण लिख रखी है, ये तो बुद्धिस्टों से चोरी करके लिखा है, ये चैत्य वैत्य शब्द तो इन्हीं के होते हैं, तुम्हारे तो होते नहीं। तो वो फिर अपनी एक अलग कहानी शुरू कर देंगे कि नहीं नहीं आप डिक्शनरी देखो, चैत्य का मतलब तो ये भी होता है, पीपल के पेड़ के नीचे भी होता है, दिवाले भी होता है, इस तरह की बातें करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कई सारी डिक्शनरी दिखा रहा हूँ, और ये पाली और बौद्धों की डिक्शनरी नहीं दिखा रहा हूँ, संस्कृत डिक्शनरी। ये देखिए क्या लिखा है। संस्कृत के शब्दकोशों में चैत्य का अर्थ बुद्ध, मंदिर अथवा बुद्ध की मूर्ति मिलता है। अब सोचिए, अगर चैत्य का मतलब इनका देवालय होता, मंदिर होता, तो बुद्ध के लिए तो संस्कृत में इस्तेमाल ही नहीं होता। भाई संस्कृत में बुद्ध को लाने की क्या जरूरत है? जब आपका चैत्य का मतलब ही है कि भाई ये आपका देवालय है, मंदिर है, आपके पूजा स्थान है, उसमें बुद्ध कहाँ से आ जाएंगे? आप खुद लिख रहे हो संस्कृत में भी कि हाँ इसका मतलब बुद्ध भी होता है, बुद्ध की मंदिर भी होता है, बुद्ध की मूर्ति भी होता है। अब ये देखिए, ये स्टूडेंट संस्कृत डिक्शनरी है BS आप्टे का, उसके पेज 111 पे आप देख लीजिएगा। चैत्य का मतलब लिखा है अबुद्ध और जैन टेम्पल, दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, ये संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ पेज 440 पर, यहाँ पे भी चैत्य का मतलब बुद्ध या जैन मंदिर इस्तेमाल किया गया है। त्रिकांड शेष, यहाँ पे भी चेक कर लीजिएगा, ये भी संस्कृत का शब्दकोश है, तो यहाँ पे भी चैत्य का मतलब लिखा हुआ है। देखिए, चैत्य मायतने बुद्ध बिंबोत देशक विच्छेव, तो यहाँ पे भी बुद्ध शब्द आ रहा है चैत्य का, उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से सील स्कंध में भी आप जाएंगे तो वहां पे भी बुद्धा की ये बात आई हुई है। तो ये चैत्य शब्द जहां जहां है, अब इसका मतलब हो गया है बौद्धों का वंदना करने का स्थान अथवा बुद्ध की प्रतिमा अथवा बुद्ध है। अब मेदिन कोश आप देखेंगे तो वहां भी चैत्य का मतलब बुद्ध के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जितने शब्दकोश हैं मतलब संस्कृत के शब्दकोश है। अब ऐसा नहीं है कि कोई कह देगा कि भाई आपने तो बौद्धों की शब्दावली उठा दी तो उनके शब्द में तो होंगे ही होंगे। मैं बौद्धों की नहीं उठा रहा हूं, मैं संस्कृत उठा रहा हूं। वो खुद कह रहे हैं कि चैत्य का मतलब ये होता है। तो रामायण में भाई बुद्ध के मंदिर बने हुए थे जिसके जाके लोग प्रणाम करते थे और पूजा अर्चना करते थे।
यही बात हुआ ना इसका मतलब। आप सोच रहे होंगे कि भाई नहीं नहीं, हो सकता है कि कुछ आप गलत समझ लिए हैं। नहीं, गलत नहीं समझे हैं। अभी मैं आपको एविडेंस दिखाता हूं। रामायण में स्पेशली अयोध्या कांड के 109 सर्ग के 34 श्लोक में बुद्ध का नाम भी आया हुआ है। अब ये आप श्लोक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध, बौद्ध मतावलंबी मतलब जो बौद्ध के अनुयायी हैं, भी दंडनीय हैं। तथागत यानी कि नास्तिक विशेष, और नास्तिक यानी कि ये चरवाक भी लिख दिए हैं को भी यहां इसी कोटि में समझना चाहिए। इसीलिए प्रजा का अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे चोर के समान दंड दिलाया ही जाए। परंतु जो वश के बाहर हो, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उससे वार्तालाप न करे। तो यहां से आप देख लीजिए कि ये जो श्लोक है ये कह क्या रहा है। ये साफ साफ नाम ले रहा है तथागत बुद्ध को, और इनको क्या कह रहा है, उनको दंड देने की बात कर रहा है, निंदा कर रहा है। अब जरा सोचिए, रामायण में अगर बुद्ध से पहले का है, भाई बुद्ध को तो आप कहते हैं कि 2600 साल पहले के हैं। ये तो आप खुद कहते हो ना कि 2600 साल पहले के बुद्ध हैं, पूरी दुनिया भी जानती है। तो रामायण कब का है? जब ये सारी बातें हैं, जब इनकी किताबों में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, बुद्ध की बात आ रही है, चैत्य की बात आ रही है, तो भाई साहब आपने किताब कब लिखी? ये दुनिया को क्यों नहीं बताते हो? क्यों ये छुप के बताते रहते हो कि भाई बुद्ध के पिताजी हिंदू, बता देते हो कि वो सनातनी थे, हिंदू थे, क्या थे? आप लोग कैसे उनसे पहले सोच लेते हो? आपकी किताबें ही उनके बाद में लिखी गई है। यहाँ पे अब क्या हुआ कि जब ये श्लोक बाहर सामने आ गया, तो जो पंडित पुजारी लोग होते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है एक्सेप्ट करने में सच्चाई। अब इन्होंने क्या कह दिया कि नहीं नहीं भाई साहब, इसमें जो बुद्ध नाम आया है ना, ये वो बुद्ध नहीं है, ये वो बुद्ध नहीं है जिस बुद्ध को आप लोग समझते हैं। ये कुछ और की बात चल रही है। ये जो इला वाले बुद्ध है ना, वो वाले बुद्ध हैं। इन्होंने इस तरह की बातें प्रचार की। लेकिन ये कब इन्होंने प्रचार की? अभी प्रचार किया है, मतलब आजादी के बाद इन लोगों ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि अब लोग, उस समय तो पढ़ने का अधिकार था नहीं लोगों को, लोग सच्चाई देख नहीं पाए थे। लेकिन अब जब सच्चाई लोगों ने देख लिया इस चीज को, तो अब इनको बरगलाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मैं ये भी सबूत आपको दिखा देता हूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग इसको गलत समझ रहे हैं। जो पहले के भी टीकाकार हुए हैं, जो संस्कृत के जानकार लोग हैं, मतलब ब्रिटिश काल में या उससे भी पहले के लोग, उन्होंने भी इसको बुद्ध ही कहा है। मैं आपको सबूत दिखा देता हूं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये 15वीं सदी की मैं बता रहा हूं। 15वीं शताब्दी में गोविंद राजकृत की एक व्याख्या मिली है, तो उन्होंने भी यहाँ पे जो तथागत है उसकी तुलना बुद्ध से ही की हुई है। इसमें दोनों शब्द आया है, आप एक बार फिर से गौर कर लीजिएगा। तथागत बुद्ध जो है, ये देखिए यहाँ पे बुद्ध आगे तथागत शब्द लिखा हुआ है। तो कोई बुद्ध को ये कह दे कि नहीं दूसरे बुद्ध की बात है, तो नहीं, यहाँ पे साथ में तथागत भी आया है और नास्तिक भी आया हुआ है। बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई जो तथागत बुद्ध जो हैं वो नास्तिक नहीं थे, ये खुद कहते हैं सब कि हम वो नास्तिक। तो ये जो तीनों शब्द आया हुआ है ना, इसकी व्याख्या 15वीं सदी में ही जो गोविंद राज, उन्होंने भी कह दिया था कि नहीं ये बुद्ध के लिए ही है। तो यहां से आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को कि पहले के लोग कुछ और मानते थे। 15वीं सदी में भी बुद्ध ही माना जाता था उनको रामायण में। अब लेकिन सवाल फिर से अभी वही खड़ा है कि फिर लिखा कब गया है? तो इस पर बहुत सारा जो लिटरेचर है ना, उस पर बहुत काम हुआ। अब लिटरेचर काम हुआ तो उसमें क्या मिल गया कि एक कुल्हाड़ी का उल्लेख आया हुआ है, छेद वाली कुल्हाड़ी का। तो पुरातत्व के एक बहुत एक्सपर्ट हैं हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, उन्होंने पूरा कंक्लूजन निकाला कि भारत में ईसा से 300 साल पहले, 500 साल पहले छेद वाली कुल्हाड़ी का तो कभी प्रयोग ही नहीं हुआ है। मतलब उन्होंने कंक्लूजन निकाला है कि ईसा में 300 साल पहले, मतलब मौर्यन काल्स था, उससे पहले छेद वाली जो कुल्हाड़ी है उसका प्रयोग ही नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मौर्य काल में रामायण लिख दिया गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ। मतलब पहली बार उस समय कुल्हाड़ी इस्तेमाल हुई। लिखा तो भले ही आज भी लिख दिया गया हो, कल भी लिख दिया गया हो, लेकिन उस समय कुल्हाड़ी आई है जिसका इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो लिखावट हो सकता है उसके काफी बाद में ही हुई हो। एक सेकेंड प्रूफ भी आप देख लीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि भारत में जो इनिशियल लिखावट पाई गई है, जो लिखने पढ़ने का काम करते थे वो बुद्धिस्ट ही करते थे, उन्हीं के सारे सबूत मिले हैं।
जितने भी आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व के सबूत मिले हैं बुद्धिस्टों के मिले हैं। बहुत लोगों में गलतफहमियां फैल गई है बुद्धिस्टों के बारे में, लेकिन भारत का इतिहास यही है कि हम लाख किसी को कितना भी गाली दे दे, सच्चाई यही है कि उनके जो उपलब्धियां हैं उसको नहीं नकार सकते हैं। तो ये खुद बताते हैं कि जो ईसा से पहले ही, जैसे अजंता की गुफा में आप चले जाएंगे केव्स में, तो आप पाएंगे कि ईसा से भी 200 साल पहले, 300 साल पहले उन्होंने पाली में लिख रखा है जातक कथाओं को। वहां पे शैल चित्र भी बना रखे हैं और लिखावट भी, दोनों काम किए थे। तो वहां से पता चला कि ये देखिए क्या लिखते हैं कि ईसा पूर्व चौथी और तीसरी शताब्दी के बौद्ध लेखकों को रामायण का कोई ज्ञान न था। ये भी बता रहे हैं कि उस समय की जितनी उनकी लिखावट मिली है, ये नहीं बोल रहे हैं कि ब्राह्मणिकल लोगों का या जैनियों का या किसी और का, और किसी का मिला ही नहीं है, इन्हीं का मिला है। तो उनकी लिखावट में भी रामायण की कोई चर्चा ही नहीं आई है। आगे ये लिखता है कि बौद्ध जातकों में दैत्यों और कल्पित वस्तुओं की अनेक कथाएं मिलती हैं, लेकिन उनमें राक्षस रावण और वानर हनुमान आदि का कोई कथा नहीं है, न उनका नामोल्लेख है। तो यहां से एक बात आपको क्लियर हो गया होगा कि जातक कथा जो है ईसा से 300 साल पहले, जैसे कि अजंता की गुफाओं में भी मिला है, वहां पे उन्होंने जातक कथाएं लिख दी थी। और जातक कथाएं जो हैं उसमें दशरथ जातक कथा है, लेकिन तब तक रामायण नहीं आया हुआ था। यहां से आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि पहले दशरथ जातक कथा आया है। उसमें दशरथ का बेटा राम है, वो मैं पूरा अभी आपको आगे दिखा दूंगा। दशरथ जातक की जब बात आएगी तो पूरा कहानी ही दिखा दूंगा मैं, A to Z की उसमें कहानी क्या है। अब जो है आप इस थर्ड पॉइंट को देख लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या लिख रहा है कि रामायण के किसी कंधा कांड में जो 43 सर्ग है उसका 12 श्लोक आप उठाएंगे तो वहां पे यवन देश और शक नगरों के कुरु देश और मद्र देश के बीच में बताया गया है। अब देखिए, कुरु देश बताया जा रहा है, मद्र देश बताया जा रहा है। ये जो एरिया है ना, ये हरियाणा और दिल्ली इस साइड का है। और उस समय तक जो पश्चिम का जो भाग था, मतलब ईसा के जस्ट 20 साल पहले, तब शक जो थे भारत में आके धीरे धीरे इधर पंजाब साइड के इलाकों में बसने लगे थे। और ये रामायण में भी इनकी बात आ रही है, यवन की बात आ रही है, शकों की बात आ रही है, मलेच्छों की भी बात आती है। मलेच्छ ये लोग मुस्लिम को कहते थे, यवन भी ये लोग इनको कहते थे, हूणों को कहते थे, जो छठी सातवीं सदी में आए हैं उनको भी ये लोग यवन कहते थे। इनकी तक की बातें आई हुई हैं। तो आप इससे भी समझ सकते हैं ये कितनी बाद में लिखी गई हैं। आगे मैं कुछ और आपको एविडेंस दिखाता हूं। आज पूरी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे क्या क्या चीजें हैं। अब एक और आपको बहुत ही जबरदस्त एक बात आपको बताता हूं। आज का जो रामायण है उसमें टोटल 24,000 श्लोक हैं। और इन्होंने एक और किताब लिखी है। ये लोग बताते हैं कि कात्यायनी नाम का एक कोई बंदा था, उसने भी रामायण पर उसका टीका लिखा हुआ था, ज्ञान प्रस्थान। हालांकि उसका कोई एविडेंस मिला नहीं है, लेकिन इन्होंने खुद ही ब्रिटिश काल में एक किताब लिखी उसके नाम पर और बताया उस रामायण में सिर्फ 12,000 श्लोक हैं और आज की जो रामायण है उसमें 24,000 श्लोक हैं। और यही कात्यायनी जो है उसी को बेस माना जाता है रामायण का। तो सोचिए, एक्चुअल में 12,000 है और इसको डबल कर दिए हैं आज की डेट में 24,000। 12,000 दुगुना, आधा तो ये मिला दिए हैं खुद से लिख के। अब ये कहाँ से लिख के मिलाए होंगे? सवाल ये है ना कि ये सारी चीजें ये कहाँ से लिखे होंगे, इनको कहाँ से ये सारी कहानियां पता चल गई, ये इतने विद्वान कैसे हो गए? मौर्य काल में पढ़ने लिखने आता नहीं था इन्हें, सबूत तो मिलते नहीं है इन लोगों के, और अचानक से इतने कैसे विद्वान हो गए इतना, उसकी भी आगे मैं चर्चा करूंगा। अब सवाल ये आता है कि रामायण जो है वो क्या कहती है कि भाई मैं कब लिखा गया हूं। तो उसमें आप उत्तरकांड देखिए, युद्ध कांड के भी मैं सबूत दिखाऊंगा। तो उत्तरकांड में आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसका 111 सर्ग के 16 श्लोक को आप देखेंगे तो उसमें एक शब्द आता है पूरा। यहाँ वाल्मीकि ना के पहले पूरा शब्द आता है संस्कृत में। देखिए, पूरा, पूरा का मतलब होता है पहले होता है। और इसका हिंदी अगर आप भावार्थ पढ़ें तो इसका मतलब हुआ यह पहले वाल्मीकि द्वारा रचित आदि काव्य है। अब देखिए, कोई किताब होती है ना, वो जब अपनी बात कहती है, अगर लेखक, मैं अपनी किताब लिख रहा हूँगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई साइंस जर्नी जो है इनके द्वारा रचित ये किताब है, मैं खुद नहीं कहूँगा ना। तो ये उत्तरकांड है वाल्मीकि का लिखा हुआ, वो खुद क्या कह रहा है कि यह पहले वाल्मीकि द्वारा रचित आदि काव्य है। सोचिए कितनी बड़ी घालमेल है। सोचिए ये कोई थर्ड बंदा लिख रहा था और घुसा दिया वहां पे। अब युद्ध कांड का ही एक श्लोक देख लीजिए। बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई उत्तरकांड तो मिलावटी है, ये बाल कांड मिलावटी है।
तो युद्धकांड भी देख लीजिए, जिसको लोग सही मानते हैं बिना मिलावटी, उसके 128 सर्ग का 112 श्लोक देखिए, इसमें भी पूरा शब्द आया है वाल्मीकि ना के पहले। ये देखिए, और इसका क्या मतलब हुआ कि वाल्मीकि द्वारा रचे गए इस काव्य को जो सुनता है, अब मैं लिखूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि भाई साइंस जर्नी के द्वारा लिखे गए शब्द को जो सुनता है, मैं क्यों कहूंगा, मैं कहूंगा मेरे द्वारा लिखे शब्द को जो सुनता है। तो इससे भी ये क्लियर होता है कि ये भी बात जो है ना, कोई थर्ड बंदा जो है वो लिख रहा था। अब इसी तरह से ये युद्ध कांड का भी एक और देख लीजिए, इसी का ही 114 श्लोक देख लीजिए, 128 सर्ग का, इसमें भी पूरा शब्द आया है। और इसका भी मतलब यही हुआ कि जो लोग वाल्मीकि द्वारा पहले रचे गए इस काव्य को सुनते हैं, यानी कि कोई थर्ड बंदा इस बात को लिख रहा है। जो बंदा लिखेगा, जैसे मैं अगर लिख रहा हूं और मुझे कहना होगा कि भाई ये जो रेशनल थिंकर के द्वारा ये जो बातें कही गई हैं, तो मैं रेशनल थिंकर नाम लूंगा। अपनी जब बात कहना होगा तो मैं कहूंगा कि मैं जो कह रहा हूं, इससे भी पकड़ में आता है कि ये चीजें क्या हैं। अब ये सवाल आता है कि भाई इसमें जो लिखे हुए शब्द हैं वो ही हमें ये बता रहे हैं कि कोई थर्ड बंदा इसको लिख रहा है और वाल्मीकि का नाम दे रहा है। मतलब लोग कहते हैं ना कि वाल्मीकि ने लिखा, वाल्मीकि ने भी नहीं लिखा है। ये बैठ के कोई थर्ड बंदा मुस्लिम शासन काल में लेखनी चला रहा था वाल्मीकि के नाम पर। फिर से वही सवाल आ गया कि तो भैया कब रचा गया ये। तो अब इसमें एक कांड है सुंदर कांड, जिसका 9 से 11 सर्ग जो है वो भी पूरा चोरी का माल है। अब ये बात हम लोग नहीं कहते हैं, ये काम जो है ना ब्रिटिश स्कॉलर जो है उन्होंने भारत में आकर यहाँ की जितनी भी साहित्यिक रचना थी सबका बहुत गहन स्टडी किया, लिखित फॉर्म में पूरी दुनिया को दिया, और उसी लिखित फॉर्म के कारण आज हम लोग भी जानते हैं। इवन सारे ब्राह्मणों को भी नहीं पता था कि इनके ग्रंथों में क्या क्या है। ब्राह्मणों में भी सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, एक दो उसमें से कुछ पढ़े लिखे होते थे। तो ये सारी चीजें जो है अंग्रेजों ने पूरा कंपाइल करके और पूरी दुनिया को दिखाया, और वहां से ये ऑथेंटिकेट हुआ। तो इसमें जो ईवी कार्डवेल हैं, जब ये दोनों चीजों को कंपाइल कर रहे थे, बुद्ध चरितम को, रामायण को भी, तो उन्होंने बुद्ध चरितम के अपने जो भूमिका थी उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा कि ये जो रामायण का सुंदर कांड है ना, उसका सर्ग 9 से 11 जो है ये पूरा चोरी का माल है। ये पूरी जो चीज है जो बुद्ध चरितम का चैप्टर 5 है उससे कॉपी की गई है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ईडी कार्डवेल ने बुद्ध चरितम के अपने संस्करण की भूमिका में लिखा है कि यह दृश्य बुद्ध आख्यान का आवश्यक अंग है। एक्चुअली में वहां पे घटना क्या चल रही है कि जो ये गौतम, उस समय नाम सिद्धार्थ नाम था बेसिकली, या गौतम कह सकते हैं क्योंकि बुद्ध चरित्र में यही नाम इस्तेमाल किया गया है। तो उसमें उनके पिता ने बहुत सारी व्यवस्था कर दी थी, बहुत सारी सुंदरियों की उनके अगल बगल, कि ये गृहस्थ बन जाए। तो उसमें वो पूरा वर्णन किया गया था कि इस तरह से वहां पे लड़कियां थी, ऐसे थी, हाथी ऐसे गर्जन कर रहे थे, ये कर रहे थे, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। यही चीज को उठा के इन्होंने रावण का महल दिखा दिया है। जो कहते हैं ना श्रीलंका श्रीलंका, वास्तव में वो रावण और श्रीलंका यहाँ पे गौतम बुद्ध को दिखाया गया है। गौतम बुद्ध का जो अंतःवास है उसको रावण का अंतःवास दिखा दिया गया है कि वहां पे बहुत सारी राक्षसनियां, सुंदर सुंदर लड़कियां, औरतें जो हैं वो रावण के अगल बगल सोई हुई थी जब हनुमान वहां जाता है। तो वो चीज पूरा कॉपी किया गया है यहाँ से। तो वही लिखते हैं कि बुद्ध चरितम में ये आवश्यक अंग है और रामायण में यह अनावश्यक विस्तार है। जैसे आप देखते हैं ना कि हॉलीवुड की कोई फिल्म होती है, उसकी पूरी कॉपी पेस्ट करके और बॉलीवुड में घुसेड़ लेते हैं, और जहां जैसे लड़ाई सीन भी चल रहा होगा वहां पे रोमांस चला देंगे। मतलब जरूरत नहीं है रोमांस की, फिर भी वहां पे चला देंगे, अच्छी अच्छी मूवियों में भी। तो वही चीज है यहाँ पे। तो इसमें उन्होंने एक बात और लिखी कि यह वाल्मीकि का नहीं, यह अनुकरण किसी परवर्ती छेपक लेखक की कृति है। मतलब उस बंदे ने भी, ईवी कार्डवेल ने भी ये निष्कर्ष निकाल लिया था कि रामायण जो लिखा गया है ना, ये किसी वाल्मीकि का नहीं लिखा हुआ है, ये बल्कि कोई और बंदे बैठ के लिख रहे थे और कहीं कहीं से कुछ कुछ चुरा के कॉपी करके ये लिख रहे थे। मतलब ये कोई परवर्ती छेपक थे, जिसको कहते हैं ना कि चोरी का माल ना, ये वही लोग थे। चलिए अब ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये तो बुद्ध चरितम की बात थी। पूरी राम की कहानी कहाँ से आई है, ये बौद्ध जातक कथाओं से चोरी का माल है। स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा जूम करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग जातक कथा नहीं पढ़े हैं, तो वो लोग नहीं जानते हैं जातक कथाओं के बारे में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए जातक कथा का, ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
यहाँ पे लिखा है, हिंदी में लिखा है, तो कुछ शब्दावलियों पे मत जाइएगा, कुछ ब्राह्मणवादी शब्दावली इसमें इस्तेमाल हो गई है क्योंकि वही आजकल प्रचलन में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, महाराज दशरथ की 16,000 रानियां थी, बड़ी पटरानी ने 2 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया। ये जितनी भी इनकी कहानियां होती थी, जातक कथाओं को बहुत लोग इतिहास मान लेते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि बौद्ध जातक कथाएं काल्पनिक कथाएं हैं। ये जो अरहंत होते थे, ये लोग इस तरह की कहानियां बनाते थे ताकि बच्चों को शिक्षित कर सके। इन पूरी कहानियों को पढ़ा, आज भी हिंदी की कहानियों में, या फिर आप देखेंगे कि जो हिंदी की किताब होती है, इंग्लिश की किताब होती है, उसमें छोटी छोटी बच्चों को कहानियां पढ़ाई जाती है। उसमें बंदर होते हैं, खरगोश होते हैं, कौवे चील कौवे होते हैं। उसी तरह से जातक कथाएं बनाई गई थी बच्चों को पढ़ाने के समझाने के लिए। ये इतिहास नहीं है। तो इसमें बहुत सारी कल्पना ऐसी ले इस्तेमाल की गई है जो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और इन लोगों ने क्या किया, ब्राह्मणिकल लोगों ने इससे कॉपी करके उसको इतिहास प्रचारित कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये क्या कह रहा है कि उनके पहले पुत्र का नाम राम पंडित, दूसरे का नाम लखन कुमार और पुत्री का नाम सीता देवी था। गौर कीजिएगा, दशरथ जो है उसके 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। एक का नाम राम पंडित, दूसरे का नाम लखन कुमार और तीसरे का नाम सीता देवी। सीता यहाँ पे बहन है, और सिर्फ ये 3 भाई बहन है, 4 भी नहीं है। आगे चलकर पटरानी का देहांत हो गया। देखिए, जो वो पटरानी कहते हैं ना, जो मेन रानी होती है, वो उसका देहांत हो गया। अमात्यों ने दूसरी पटरानी बनाई, उसने 1 पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भरत कुमार रखा गया। तो अब देखिए, सौतेला भाई भरत आया है, शत्रुघ्न का इसमें नाम नहीं है। तो इसमें पुत्र स्नेह में रानी से कहा राजा ने कि भद्रे तू वर दे मांग। तो ये पूरी कहानी चलती है। अब इसमें जो है आप यही देखेंगे, वनवास की इसमें भी बात आ जाती है। तो वो वनवास मांग लेती है और फिर ये जो है राम पंडित जंगल में चला जाता है अपने उस वचन को निभाने के लिए। तो ये आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जी तो जी, दिख रहा है अभी। ओके ओके। तो ये लक्ष्मण के साथ और सीता भी चली जाती है, मतलब भाई बहन जो हैं ये सारे के सारे जो हैं चले जाते हैं। अब जो है इनकी वनवास जो है 12 वर्ष के लिए होता है। और इधर देखिए, जब 9 वर्ष बीत जाते हैं और उधर राजा जो है दशरथ भी मर जाते हैं, तो उसके बाद रानी ने अपने पुत्र भरत कुमार से कहा, छत्र धारण कर राज्य संभालो। मतलब वो जो रानी जो थी, भरत की माता, वो भरत से कह रही है कि अब तुम छत्र को धारण करके राज्य संभालो। तो यहाँ पे जो भरत है वो सोचते हैं कि राम तो मेरा बड़ा भाई है। तो वो फिर अपनी चतुरांगनी सेना लेकर उनको मनाने के लिए उनके आश्रम में पहुंच जाता है। राम जो है बोधिसत्व है, इसमें दिखाया गया है कि राम बहुत समझदार व्यक्ति है, बोधिसत्व है। भरत जाके पैर पर गिर जाता है, रोने लगता है। तो राम यहाँ चिंतित होते हैं, उनकी आकृति में विकृति नहीं आई। उसी समय लखन कुमार और सीता देवी आश्रम में आ गए। वो फल मूल लेने के लिए बाहर गए थे, आ गए वापस। तो भरत कुमार ने सोचा, मेरा भाई लखन कुमार और सीता देवी पिता के मरने का समाचार सुनकर शोक सहन न कर सके, किंतु राम पंडित न सोच करता है न रोता है। उसके शोक रहित रहने का कारण क्या है, मैं उससे पूछूंगा। तो ये श्लोक हैं पाली के। और भी 1-2 कहानियां, उसमें ये दिखाता है कि लोग जब मर जाते थे तो लोग बहुत दुखी हो जाते थे। तो जातक कथाओं के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि नहीं, आपको दुखी नहीं होना है, ये जीवन जो है चला जाता है, मतलब क्षणभंगुर है, खत्म होना ही होना है। तो यहाँ भी वही है, भरत ये सोच रहा है। तो फिर आगे इस तरह की बात होती है। फिर 9 साल में ही इसी के साथ, भरत के साथ, लक्ष्मण और सीता लौट आते हैं। राम नहीं लौटता है, वो पूरे 12 साल कंप्लीट करके ही लौटता है। तो ये पूरी कहानी है। इस कहानी को यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फिर वो लौट के चला जाता है। यहाँ पे कोई सीता को किडनैप करने नहीं आता। सीता को किडनैप करने की जो रावण वाली घटना है ना, ये आगे चलकर जैनियों ने बनाई है, जैन रामायण। जब आप जैन रामायण पढ़ेंगे तो जैनियों का एक अभिलेख भी मिला हुआ है, तकरीबन 7th सेंचुरी का है वो। उस अभिलेख में जैन रामायण की क्योंकि जैन शब्द वो लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, तो रामायण शब्द इस्तेमाल करते थे। अब हम लोग उनको स्पेशली कह देते हैं जैन रामायण। इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि अब जो रामायण है वो ब्राह्मणिकल लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ये 7th सेंचुरी में जो जैन रामायण बना ना, उसमें रावण का जिक्र आ गया। वो सीता को किडनैप करके ले जाता है, लेकिन वहां पे ये लक्ष्मण जो है
जो लक्ष्मण रेखा की बात नहीं आती है, न ही वहां पे हिरण मारने की बात आती है कि हिरण मारने लक्ष्मण गया फिर राम गया, ये सब बातें उसमें नहीं है। ये सारी चीजें भी काफी बाद में ये बनाई गई है। यानी कि ये सारी कृति 7th सेंचुरी के भी बाद, मतलब बौद्ध जातक कथा, देन जैन रामायण में थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, एंड देन फिर आज का जो रामायण है ये बनाया गया है, और ये तकरीबन मुस्लिम शासन काल में। जैन रामायण भी पाली में लिखा गया और जो बौद्ध जातक कथाएं भी पाली में उपलब्ध है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद से अब हम आते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी भारत की सरकार रही है वो चुप तो कभी बैठी नहीं रही होगी, क्योंकि अगर आप रेशियो देखें तो रेशियो में लगभग 90% से 95% एथिस्ट तो मुझे लगता है कि सरकार गवर्नमेंट में बहुत होते ही नहीं है। एक दो मुश्किल से पहुंच जाते होंगे या कुछ एक पहुंचे होंगे, नहीं तो मंत्रिमंडल और पूरा का पूरा जो आप देखेंगे ये जो नौकरशाही है उसमें तो ऑफ कोर्स ब्राह्मणिकल लोग ज्यादा हैं, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध ये भी बहुत कम है। तो 95% से भी ज्यादा यही लोग हैं, और उसमें भी जो नास्तिक होता है ना उसका भी एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। ये लोग अपने को हिंदुत्व नास्तिक बोलते हैं, वेदांती नास्तिक बोलते हैं, इस तरह के शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोग तो चुप रहे नहीं होंगे, जरूर इनने खोजा होगा, तो खुदाई की है इन लोगों ने। रामायण में जिन जिन जगहों का नाम आया उन उन जगहों का हवाला देकर इन लोगों ने एक अफवाह फैलाई कि भाई देखो चित्रकूट का नाम आया हुआ है, देखो अयोध्या नाम आया हुआ है, देखो ये श्रृंगवेरपुर का नाम आया हुआ है, तो ये सारे शब्द, ये सारे जगह अभी अस्तित्व में है, और ये सारे शब्द ना रामायण में भी अस्तित्व में है। इसका मतलब कि ये रामायण काल त्रेता युग से ये जगह चली आ रही है। तो ये खुदाई का काम ठेका जो है ना दिया गया था बीबी लाल को। बीबी लाल जो हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये थोड़ा सा ब्राह्मणिकल चीजों को फॉलो करते हैं। इन्होंने महाभारत की खुदाई करके ईसा से 900 साल पहले बताने का प्रयास कर दिया था। ये इतने बड़े धुरंधर हैं। इन्होंने अभी एक खुदाई में क्या किया है, एक छोटी सी टॉय जो बच्चों के खेलने वाली गुड़िया मूर्ति होती है उसको बता दिया है कि इसके ऊपर ना सिंदूर टाइप का कुछ दिख रहा है पाकिस्तान के म्यूजियम में। वो यहाँ पे बैठ के वो गप छान रहे हैं कि उस पर ना सिंदूर हो सकता है। भारतीय कल्चर वैदिक युग ना ये सिंधु घाटी सभ्यता में मिल गया है। तो इतने बड़े ये महान पुरातत्ववेता थे, उनको सौंपा गया कि भैया तुम रामायण की खुदाई कर लो। अब ऑफ कोर्स ऐसे ही लोगों को सौंपा ही भी जाएगा, तो महाभारत का ठेका दिया गया, रामायण का भी ठेका दिया गया। गए बहुत खोदे। अब ये स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, इसमें एक प्रसंग आता है। पहले प्रसंग से चलते हैं ताकि सब लोगों को समझ में आए। जैसे श्रृंगवेरपुर ये शब्द का नाम आया है, अयोध्या में रथ पर बैठ कर गए थे सुमंत्र के साथ, फिर भारद्वाज के आश्रम में गए थे। तो आज भी आप जब जाएंगे ना तो ये लोग बताएंगे देखिए ये भारद्वाज का आश्रम है, यहीं पे भारद्वाज का आश्रम था। वहां से गए, फिर ये भरत भी बाद में सेना लेकर गया था, तो नंदी ग्राम का भी नाम आता है। तो फिर जहां पे जो पादुका थे खड़ाऊ लेकर वो लौटा था, तो ये सारे शब्दों के नाम आते हैं। तो इन सारे शब्दों की खुदाई की गई कि भैया ये जब जगह आज अस्तित्व में है तो खुदाई किया जाए, देखा जाए कि यहाँ से राम के कुछ सबूत मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। बेसिकली जो 5 स्थलों की खुदाई की गई थी, जिन जिन के नाम अभी अस्तित्व में ये लोग प्रचार कर रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे सामने आपको लिखा होगा, ये 5 स्थल आज विद्यमान है। इन स्थानों की पुरातत्व विभाग ने काफी खुदाई की है। डॉक्टर वीवी लाल, यही जिनका नाम ले रहा था मैं, रामायण से संबंध स्थलों का पुरातत्व योजना के अधीन रामायण के संबंध स्थलों का 1975 से खुदाई करवा रहे हैं। देखिए 1975 से खुदाई करवा रहे हैं। इनको जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी गवर्नमेंट में इनको पद्मश्री का अवार्ड भी मिल गया था, इसीलिए अवार्ड भी मिला था। वाजपेयी जी जैसे ही सरकार बनी आते ही सबसे पहले इनको अवार्ड दिए थे। तो खुदाई करवा रहे थे। इस काम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला, जिसके वे निदेशक हैं, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों सहयोग कर रहे थे। दोनों लोग मिलकर खुदाई कर रहे थे। भैया राम का प्रूफ दे ही देंगे। देखिए 1975 से ये प्रूफ दे रहे हैं, इतना साल बीत गया अभी तक ये प्रूफ दे रहे हैं। अब क्या प्रूफ निकला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अयोध्या की खुदाई हुई 1975 में हुई, 1976-77 में हुई, और 1979 से 80 में भी हुई। तो ये आप देख लीजिए, अयोध्या के जन्मभूमि प्रदेश हनुमानगढ़ी, जिसको ये बताते हैं ना कि हनुमानगढ़ी हनुमान जी का यहाँ पे वास था, ये सीता की रसोई है, ये नल टीला है, ये कौशल्या घाट है, सब बना रखा है इन लोगों ने। अयोध्या में चले जाएंगे आज तो ये 14 अलग अलग स्थानों की खुदाई करवाई गई। इन सबके परीक्षणों के बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे
कि सारी खुदाई के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उत्तरी काले मृत पात्रों के युग से पहले का हो। अब ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये क्या बात कही जा रही है। उत्तरी काले मृत पात्रों, ये जो बर्तन होते हैं ना, क्योंकि ऑफ कोर्स जमीन जब आप खोदेंगे तो कोई विकसित सभ्यता होगी तो मिलेगी। जैसे भारत में आज खुदाई होती है तो बहुत जगह पे बुद्ध मिल जाते हैं, महाविहार मिल जाता है, जैसे सोमनाथ मंदिर के नीचे अभी बौद्ध कैव मिल गया, गुफाएं मिल गई बुद्धिस्टों की, तो वो थी तो मिल गई। अब जहां पे कुछ था ही नहीं वहां पे खुदाई करोगे तो क्या मिलेगा। हो सकता है कि आदिम जमाने में एक दो बंदे रहते हो, कुछ लोग रहते हो, तो मिट्टी के कुछ पात्र वगैरह में खाना ही तो जरूरी है ना। घर और तो बनाते नहीं थे, घर बनाए होते तो ईंट मिलती, तो घर तो बनाए नहीं होंगे। तो वही खाने पीने की जो बर्तन होते हैं उसी की बात चल रही है कि उत्तरी काले मृत पात्रों के युग से पहले का हो। यह युग ईसा पूर्व 7वीं-8वीं शताब्दी के शुरू तक जाता है, जब रंजित धूसर मृत पात्रों का प्रयोग पूरी तरह बंद हो गया था। देख लीजिए ध्यान से, अयोध्या की खुदाई हुई तो 7वीं-8वीं सदी जो है, मतलब बुद्ध को ईसा से 600 साल पहले कहा जाता है, उसके आप 100 साल पहले और चले जाइए, वहां तक का भी इनको एविडेंस ढूंढने के लाले पड़ गए कि मतलब आदमियों के, मतलब राम और रामायण के भी नहीं बात चल रही है। मतलब यहाँ इस जगह पे कोई आदमी भी रहते थे कि नहीं रहते थे, उसके लाले पड़ गए, उसके सबूत खोजने के। भाई पहले सभ्यता बसेगी, धीरे धीरे वहां पे लोग बसेंगे, फिर बिल्डिंगें क्रिएट करेंगे, ये सब होने में न जाने कितने सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं, फिर एक विकसित सभ्यता आती है। और अयोध्या तो बहुत विकसित सभ्यता थी इनके अनुसार। तो बुद्ध से 100 साल पहले भी वहां आदमियों का रहने तक के प्रमाण नहीं मिल पा रहे हैं। आगे देखिए क्या लिख रहा है ये। स्पष्ट है कि ईसा पूर्व 7वीं-8वीं शताब्दी से पहले अयोध्या कहे जाने वाला स्थान कभी आबाद ही नहीं हुआ था। यह पहली बार गौतम बुद्ध से कोई 100-150 साल पहले ही आबाद हुआ। समझा आपने? मतलब बुद्ध से 100-150 साल पहले वहां पे कोई बंदा तक नहीं रहता था, ये बात है। फिर धीरे धीरे लोग वहां पे रहने शुरू हुए होंगे, फिर कब सभ्यता उसकी विकसित हुई होगी वो एक अलग मैटर है। ये है कहानी अयोध्या के। और ये लोग पहुंचा देते हैं कि भाई अयोध्या जो जगह है वहां पे राम हुए थे, वहां पे हनुमान गढ़ी है, सीता हुई है त्रेता युग में, और कितने कितने लाख साल पहले। ये कहानी है अयोध्या के एक्सकेवेशन की। मैं बार बार कहता हूं कि जो हुआ होगा वो जमीन के नीचे मिल जाएगा। अरे मुगल आए, आपकी मंदिर मूर्ति तोड़े होंगे, आपके घर को तोड़े होंगे तो क्या आसमान में उड़ा दिए होंगे? ऑफ कोर्स जब बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गई तो जमीन खोदने पर बुद्ध ही तो निकल रहे हैं। जिसको तोड़ा गया वही तो जमीन से निकलता है। आपको अगर तोड़ा गया होता तो जमीन से निकलते, और आप तो जिंदा हैं, तो सबूत क्यों नहीं मिल रहे हैं? नहीं मिलेंगे इनके। तो चलिए, मैंने एक स्थान का भी आपको सिर्फ सैंपल दिखाया है। अब ये श्रृंगवेरपुर का भी मैं आपको बता देता हूँ। श्रृंगवेरपुर वो जगह थी जब निषाद राज जो है राम को जब गंगा पार करवाए थे, वहां पे भी बताया जाता है कि यहाँ पे भी लोग बसे होंगे। क्योंकि भाई चलो अयोध्या में नहीं मिल रहा है तो कम से कम श्रीवेंकपुर में निषाद राज और वो लोगों की जो सेना थी उनके तो एविडेंस मिलेंगे। तो वहां पे खुदाई शुरू हुई। ये खुदाई हुई थी 1976 और 77 में से। हर मौसम के दौरान खुदाई हुई है। देखिए, एक मौसम नहीं, हर मौसम। मतलब कोई ये कह दे कि नहीं देखो बरसात का मौसम था तो कुछ नहीं मिल पाया, तो नहीं, हर मौसम में खुदाई की गई है। 1984 के फरवरी मार्च में भी खुदाई चल रही थी, ऐसा डॉक्टर लाल ने 27 मार्च को लेखक के लिखे एक पत्र से स्पष्ट होता है। इस स्थान पर उत्तरी काले मृत पात्रों से पहले के 2 युगों के बर्तन मिले हैं। गेरुए मृतपात्र, कलछौहे मृतपात्र, ये सब मिट्टी के बर्तन होते थे। लेकिन ये दोनों भी 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के नहीं हैं। सुना आपने? ये भी 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के नहीं है। मिट्टी के बर्तन की बात हो रही है। ये नहीं है कि राम जो है तीर धनुष लोहे के रखते थे, वो लोग उनके जो है आभूषण वगैरह सोने चांदी के पहनते थे, ये सब की बात नहीं, मिट्टी के बर्तन की बात हो रही है। और ये देखिए, डॉक्टर लाल का कहना था कि कार्बन 14 और थर्मोल्यूमिनेंस, बेसिकली जो थर्मोल्यूमिनेंस क्या होता है कि जैसे जो बर्तन मिलते हैं ना, तो उन बर्तनों का कार्बन डेटिंग नहीं होता है, मिट्टी के होते हैं तो उनकी थर्मोल्यूमिनेंस की जाती है। और कार्बन डेटिंग होती है ना, जो जैसे जीव हैं, जैसे कागज जिनमें कार्बन की अवशेष हों, उसके पार्ट्स हों, तो उनकी कार्बन डेटिंग होती है। तो दोनों चीज कराई गई है। और उससे इन्होंने पता लगाया कि नहीं, यहाँ पे भी ईसा से भी 1100 साल पहले कोई बंदा तक नहीं रहता था यहाँ पे।
उसके बाद ही लोग बसने शुरू हुए हैं धीरे धीरे। बाकी आप आगे देख लीजिए, भारद्वाज आश्रम, ये है भारद्वाज आश्रम। अब ये भारद्वाज आश्रम इलाहाबाद में आनंद भवन के निकट स्थित है। यहाँ राम आदि और ससेन्य भरत कुछ समय के लिए ठहरे थे। मतलब जो इलाहाबाद का जगह है ना, उसको लोग बोलते हैं कि भारद्वाज का ये आश्रम है, उसी की बात चल रही है। वहां की भी खुदाई हुई है। यहाँ कल छौहे बर्तनों के साथ उत्तरी काले मृत पात्र मिले हैं, जो डॉक्टर लाल के अनुसार इस बात के प्रमाण हैं जब यह आबाद हुआ तब कल छौहे बर्तनों के युग का अंतिम चरण था। मतलब वही आ गया कि ये ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी के बाद या 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का है। ये भी बुद्ध से 100-200 साल पहले ही वहां पे कुछ लोग आए और बसने शुरू हुए। उससे पहले वहां पे मतलब कोई सिटी वगैरह ही नहीं थी, वहां पे जगह ही नहीं थी। मतलब भारद्वाज आश्रम के जगह पे ये एक्सकेवेशन से पता चल रहा है। और ये लोग बता रहे हैं कि भाई भारद्वाज आश्रम था, अगल बगल ऋषि लोग रहते थे, ये रहते थे, वो रहते थे। आगे आप देख लीजिए नंदीग्राम की खुदाई से क्या पता चला। ये अयोध्या के दक्षिण से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भरत कुंड के बिल्कुल निकट है। इससे थोड़ी दूरी पर तमसा नदी के दक्षिण में एक टीला है, रहेत कहलाता है। इसकी खुदाई से पता चला कि यह भी उत्तरी काले मृत पात्रों के युग से पहले 7वीं-8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले आबाद ही नहीं हुआ था। देख लीजिए, मतलब ये वो बंदा कह रहा है जिनको लोग कहते हैं कि भाई ये ब्राह्मणिकल बंदा है, ये ब्राह्मणवादी लोगों के लिए बहुत काम किया, तो उसको पद्मश्री वगैरह भी इन लोगों ने दिया, क्या क्या दिया। वो बेचारा भी खींच खींच के ले जा रहा है तो बुद्ध से 100-200 साल पहले कि भैया तब यहाँ पे लोग रहने शुरू हुए। कहाँ से राम और रामायण और हनुमान और सीता के इन लोगों ने इन जगहों को कब्जा रखा है बना बना के, त्रेता युग के और कई कई लाख साल पहले के, जिनके आदमियों के रहने के अवशेष नहीं मिल पा रहे हैं। तो एक्सकवेशन से ये सारी चीजें आई हैं। और एक और ये है चित्रकूट भी देख लीजिए, जहां पे कहा गया है कि ये लोग बसे हुए थे, रहे थे। यहाँ पे लिख रहा है कि योजनाबद्ध ढंग से खुदाई नहीं हुई है, तथापि थोड़ी बहुत हुई है। उससे उत्तरी काले मृत पात्र और कलछौहे मित्र पात्र मिले हैं, जो कि 7वीं-8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आबाद होने के। कुल मिला के जितनी भी खुदाई हुई है, कहीं भी 7वीं-8वीं सदी से पहले का कोई प्रमाण ही नहीं मिला है। इसीलिए भारत के इतिहास में बुद्ध से पहले का कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। और ये क्या बता रहा है, ऐसा मत सोचिए कि 7वीं-8वीं शताब्दी से इंसानों के प्रमाण मिल गए, नहीं। ये बोल रहा है कलछौहे मित्र पात्र की बात कर रहा है। ये बर्तनों की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई लोहे वगैरह का वो मिल गया या कुछ हथियार वगैरह मिल गए जिससे ये साबित हो कि हाँ यहाँ पे भी रामकृष्ण के तीर धनुष भाले मिल गए, ये सब मिल गए। उसकी बात ही नहीं चल रही है। ये तो अभी ऐसी बात चल रही है कि यहाँ पे कोई बंदा आया हो रहने के लिए, कोई आदि मानव टाइप का बंदा यहाँ पे रहना शुरू किया हो। ये जंगल झाड़ थे उस समय, ये सारी जगह। इसका नाम भी इन लोगों, दरअसल हुआ क्या है मैं कहानी बताता हूँ। ये सारे नाम ना संस्कृत के नाम है, और ये सारे नाम रखे गए हैं तकरीबन पिछले 1000 साल के अंदर। 1000 से 1200 साल के अंदर ही ये सारे नाम रखे गए हैं। और जब लेखक लिख रहा था मुस्लिम शासन काल में, तो इन इन जगहों के नाम पर उसने नोट करके अपनी किताब में इन इन जगहों का नाम दे दिया। ये कहानी हुई है पूरी। और उसके बाद से इन लोगों ने उस जगह को वही नाम से प्रचारित भी कर दिया। और नामकरण आपको तो पता ही है, जैसे इनके हाथ में सत्ता आती है, इनका थोड़ा सा भी बस चलता है, तुरंत अपने धार्मिक किताबों के आधार पर उस जगह का नाम बदल देते हैं। यह हकीकत है, प्रैक्टिकली आप लोगों ने देखा होगा। इस तरह से ये नाम अस्तित्व में आए हैं। इसके बाद से तो खैर इन लोगों की बोंगियां हैं जो इन्होंने रामायण में लिख रखी है, वो सारी बोंगियां हैं। जैसे उत्तरकांड का आप 35 सर्ग देख लीजिए, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो इस 35 सर्ग की सबसे खास बात क्या है कि इसमें जो है ना, बंदर जो है, जो हनुमान है, वो पहुंच जा रहा है सूर्य को खाने के लिए। और जो अंधभक्त होते हैं उन लोगों को दुनिया के तमाम धर्मों में बोंगिया दिख जाएगी। अभी उनसे पूछ लो कि मोहम्मद के बारे में, तुरंत ऐसे ABCD करके गिनाएंगे जो सारी जबान पे रटी हुई हो। उनको पूछ लीजिए बुद्ध के बारे में, ये बुद्धिस्टों के बारे में, तुरंत जबान पे रटी हो। ईसाइयों के बारे में पूछ लीजिए, जबान पे रटी हो। हाँ, बस उनकी, अपना वेद नहीं पढ़ते, अपने पुराण नहीं हाँ, पढ़ते। जी मुसलमानों जी का जी। कुरान पढ़ते हैं। ये अपनी किताब नहीं पढ़ते हैं। अब इस किताब में आप देखिए, ये मैंने स्क्रीनशॉट पूरा वाल्मीकि रामायण का मैनुअली स्क्रीनशॉट खींच के ये दिखाया है। इसमें आप जो है 35 सर्ग है, इसमें क्या लिख रहा है कि ये देखिए, ये थोड़ा और 24 जूम कर दीजिए श्लोक। सर, थोड़ा और ओके जूम कर ओके दीजिए। ओके ओके। हाँ आप ठीक है।
हाँ ये देखिए, ये 23 श्लोक देखिए, इसमें लिख रहा है, इतने ही में उन्हें जपा कुसुम के समान लाल रंग वाले सूर्यदेव उदित होते दिखाई दिए। हनुमान जी ने उन्हें कोई फल समझा और वे उस फल के लोभ में सूर्य की ओर उछले। मतलब एक बंदर जो है, सूर्य सुबह में उग रहा है, सूर्योदय जिसको कहते हैं कि भाई सूर्य दिखाई दे रहा है पूरब में, उगता तो है नहीं, टेक्निकली वो शब्द गलत है, लेकिन सूर्योदय को जो हम लोग कहते हैं, तो उस समय हनुमान जो है उसको फल समझ ले रहा है और उसकी तरफ उछल रहा है। आगे कहानी सुनिए क्या हो रहा है अब इसमें, पूरा डिटेल में आज आप लोग देख लीजिए लिखित रूप से, वो किताब का ही स्क्रीनशॉट मैंने निकाल दिया है। अब देखिए, बाल सूर्य की ओर मुंह किए मूर्तिमान बाल सूर्य के समान बालक हनुमान बाल सूर्य को पकड़ने की इच्छा से आकाश में उड़ते चले जा रहे थे। मतलब बंदर जो है उड़ते चला जा रहा है आकाश में। ये देखिए भाई, मोहम्मद जो है वो उड़ के चले गए थे लाने के लिए, क्या कहते हैं उसको, मेराज घटना क्या बताते हैं, जो भी बताते हैं, वहां पे ये तुरंत गति ही पे। वो हो जाते हैं। हाँ, तुरंत इनको याद आ जाता है। हाँ, बुराक हाँ के हाँ ऊपर। गति। हाँ, बुराक के बुराक। ऊपर। लेकिन ये बोंगी जो रामायण में लिखी हुई है, इस पर इनका मुंह ही नहीं खुलता। अरे, जो दूसरे धर्म में खराबी है वो तो ठीक है, लेकिन अपने भी तो बता दिया करो कि तुमने क्या क्या बोंगियां मार रखी है। तो ये देखिए, ये नहीं, उड़ा तथागत जा जी रहा है, इधर हनुमान सबसे बड़ा उड़ रहा है। पॉइंट है, जी इधर जी। सबसे बड़ा पॉइंट है, हम बोलते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मतलब ज्ञान, भाई कौन सा ज्ञान मिल गया भाई सूरज को देख के फल का। और दूसरी बात, हनुमान कौन है, शूद्रदेव का रुद्र अवतार है भाई। मतलब बंदर के हाथ में लंगूर हो जाए ना तो बंदर उसको फोड़ देगा, तो यही हुआ इधर। जी जी जी। अब ये जो है हनुमान जो है ये उड़ते जा रहा है, उड़ते जा रहा है, और आगे जाके ये देखिए ये क्या लिखा है, वे सोचने लगे यह वायु का पुत्र जिस प्रकार ऊंचे आकाश में वेग पूर्वक उड़ रहा है, ऐसा वेग न तो वायु में है, न गरुड़ में है, न मन में ही है। मतलब सोचिए, सूर्योदय हो रहा है, उतने देर में ही बेचारा उड़ के वो पहुंच गया, लाखों किलोमीटर दूर पहुंच जाता है ये। अब इधर सेकंड पार्ट में आप देखेंगे तो उस समय ग्रहण लगने वाला है, ये सब बात लिखी हुई है कि ग्रहण लगने वाला था, तो उसको बेचारा जो है वो खाने के लिए वो पहुंच गया था। हाँ ये देखिए। मेरे को लगता है तथागत जी जी, जी। मेरे को लगता है इन लोगों ने समझा होगा पृथ्वी का आखिरी छोर है और पृथ्वी का सूरज वो पानी के नीचे जा रहा है। मेरे को ये लग रहा है अभी, मतलब इस जगह में कंफ्यूजन, मतलब पृथ्वी का आगे एक्चुअली में छोर है, उस गति में वो भाग रहा है। इनको इनको समझना है अच्छे से ना, तो एक बड़ा विद्वान हुआ था ये अबू रेहान अलबरूनी, उसकी एक बड़ी मोटी किताब वो लिख गया था 1131 में, 1131 में के करीब में ही वो किताब लिखा है। तो वो किताब मिल गई अंग्रेज को एक 1880-82 के करीब में। वहां पे आप पढ़ेंगे ना तो वो उस समय की बताया है कि ब्राह्मण बताते थे क्या, कि इधर एक ना मरुदंड करके एक वो है, पर्वत है, और वो पर्वत जो है ना सूर्य के बीच में आ जाता है, तो सूर्यास्त हो जाता है, और वो उसके ऊपर चढ़ता है तो फिर सूरज उगता मेरू है। पर्वत। हाँ, मेरू पर्वत, बिल्कुल बिल्कुल। ये पुराणों में आता है, भागवत पुराण और उन सब में आता है। हाँ हाँ तो इसी हाँ। से पता है फ्लैट अर्थ थियरी चल रहा है, इसी से पता चल रहा है। पूरे फ्लैट, इनकी ज्योतिष पूरे फ्लैट थियरी पर आधारित है। ये बताते हैं ना कि मोहम्मद जो है फ्लैट फ्लैट, और ये ईसाई फ्लैट फ्लैट। बेसिकली वो फ्लैट है, मैं मानता हूं, लेकिन ये भी फ्लैट को मानते थे, ये अपनी बात छुपा देते हैं। ये जो है ज्योतिष आज इनकी पूछ लीजिए कि भाई ये बता कि आपके जो 9 ग्रह हैं उसमें पृथ्वी का नाम क्यों नहीं है। तो ये पृथ्वी को इसलिए नाम नहीं लेते हैं कि पृथ्वी को ये ग्रह नहीं मानते, ये सूर्य को ग्रह मानते हैं, ये चंद्रमा को ग्रह मानते हैं, और पृथ्वी को फ्लैट मानते हैं। अभी इनसे कहिएगा ना कि भाई तुम जो है दिल्ली में हो, तो दिल्ली से ज्योतिष लगाओ एक बंदे का, उसका बताओ उस पर ग्रह नक्षत्र का क्या असर पड़ता है, तो वो फ्लैट मान लेंगे कि ये बंदा जो है ना जिस जगह पर खड़ा है वो फ्लैट है। अभी इनसे कहिएगा कि भाई तुम जो है जगह चेंज कर दो, मतलब दिल्ली हटा के अब तुम जो है उधर बेंगलोर चले जाओ, वहां से बताओ, तो वहां से चीजें बदल जाएंगी तुरंत। ये फ्लैट मानते हैं जगह को, पृथ्वी को फ्लैट मान के सारी कैलकुलेशन होती है इनके अनुसार। और इनके अनुसार पृथ्वी स्थिर है और बाकी जितने भी ग्रह हैं सब पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य भी, चंद्रमा भी, शनि और ये बुध शुक्र
बृहस्पति, ये सारे पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। ये इन लोगों का ज्योतिष का विज्ञान है, जिसको विज्ञान बताते हैं। अपनी इनकी जो बातें हैं ना, इनकी जो बोंगियां है ना, वो दूसरे लोग स्टडी पता नहीं किए हैं कि नहीं किए हैं या नहीं करते हैं, तो इसका फायदा उठाकर ये लोग दूसरे की खूब बातें करते हैं, अपनी बोंगियां सार्वजनिक नहीं होने देते हैं। ये इनका चक्कर है। अब ये देखिए यहाँ पे 32 में क्या लिखा है कि हनुमान जी ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया, तब चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाला राहु भयभीत हो वहां से भाग खड़ा हुआ। अब देखिए यहाँ पे दो बातें आ गई, दो बोंगियां आ गई। पहला बोंगी क्या आया कि हनुमान जी ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में, सूर्य का रथ, सूर्य को रथ पर बैठा के ये घुमाते हैं। इनका जो विज्ञान है ना, इनके विज्ञान को थोड़ा समझिए क्या लिख रहा है। सूर्य जो है रथ पर बैठकर, साफ साफ लिखे हैं। मतलब इनकी इनकी किताब का मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी का हो, ये गीता प्रेस की किताब है ये। तो ये क्या कर रहा है, और ये देखिए जब राहु का स्पर्श किया, तब चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाला, मतलब इन दोनों को, चंद्रमा और सूर्य को ये खा जाता है ना राहु। इसको ग्रह की इनकी परिभाषा देखिए, विज्ञान बताते हैं ना ज्योतिष में, इनका ये विज्ञान है कि राहु जो है एक राक्षस है, और वो क्या करता है कि चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करता है, खा जाता है उनको, तो ग्रहण लगता है। वो वहां से इनको, हनुमान को देखकर डर के भाग गया। ये बोंगिया इनने मारी है। इसी तरह की ये आगे बोंगिया मारते चले जाते हैं, पूरा का पूरा। जब आप ये देखेंगे इनका पूरा सर्ग में ही देखिए, ये आज पर्व अमावस्या में सूर्य देव को ग्रस्त करने की इच्छा से गया था। ये देखिए, ये सुनिए ये क्या लिख रहा है 35 में। हनुमान क्या बोल रहा है, आज पर्व के समय में सूर्य देव को ग्रस्त करने की इच्छा से गया था, इतने में ही दूसरे राहु ने आकर सहसा सूर्य को पकड़ लिया। अब राहु जो है आकर तब तक सूर्य को पकड़ लिया। राहु की यह बात सुनकर, अच्छा ये राहु जाके इंद्र से बोल रहा है कि मैं गया था सूर्य को खाने के लिए, तब तक दूसरा राहु आके उसको पकड़ लिया। मतलब अब वो हनुमान को बोल रहा है कि ये दूसरा एक राहु है, मैं राहु था, मैं सूर्य को खाने गया था। तब तक एक हनुमान को ये राहु बोल रहा है कि वो आके सूर्य को पकड़ लिया। अब राहु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और सोने की माला अपने पहने अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए। अब इंद्र जा रहा है बीच में, अब ये वज्र से उसको मार के तोड़ देगा। तो ये पूरी बोंगिया जो है, ये देखिए, ये गजराज ऐरावत पर आरूढ़ होकर बैठकर हाथी पर, बताइए हाथी जो है, इंद्र स्वर्ग में रहता था, हाथी पर बैठकर आता था। ये इनकी टेक्नोलॉजी है। हनुमान जो है बिना स्पेस सूट के गया, बिना ऑक्सीजन के गया, चलो ठीक है, लेकिन हाथी वहां पे बैठा के उस पर कहाँ से ऑक्सीजन वगैरह नहीं लेते थे क्या? ये सब भी वो थे क्या अर्लियर, वो कशेरुक थे क्या? ये जब ऑक्सीजन नहीं होती थी तो उसके बिना ये एक मजेदार बात यह है कि जो हाथी है ना, इंद्र का ऐरावत जो बताया जाता है हाथी, ये मैंने महायान के ग्रंथों में पढ़ा है। वहीं से कॉपी किए हैं, मैं वही तो बोलता हूँ। महायान के ग्रंथों में जो बोधिसत्व को बताया जाता है ना, हाथी में बैठ के, वही है वो सब। उनका जो लौकिक है, महायान का जो लौकिक कंसेप्ट है कि शक नाम का यहाँ राजा हुआ करता था, उसको शक को राजा कहते थे, ये उनका अपना कंसेप्ट है। उस शक को इंद्र बनाया और हाथी पर बैठा लिया। भाई अगर ये कंसेप्ट है कि ये लोग कभी हाथी को जानते नहीं थे, ये तो घोड़े से आए थे, तो इनमें हाथी कहाँ से पहुंच गया? ये तो पूरा कॉपी मारे हैं ना इनसे, बुद्धिस्टों से, तभी हाथी आया। हाथी का पूरा कंसेप्ट ही बौद्धों और जैनों का है, इससे तो इनका लेना ही देना नहीं था। ये सब पूरे वेद में ये घोड़े घोड़े की बात कर रहे हैं, हाथी को कभी देखा नहीं इनने, तो ये कॉपी मारे हैं वहां से पूरा। ये साफ साफ इससे पता चलता है अपनी तरह से। फिर राहु को ही फल के रूप में देखकर बालक हनुमान सूर्य देव को छोड़कर उस सिंह का पुत्र को पकड़ने के लिए आकाश में उछले। अब देखिए, मतलब इनको पता ही नहीं था कि सूर्य जो है पृथ्वी से बड़ा है या एक इंसान से बड़ा हो सकता है, ये बात इनको नहीं पता थी। हनुमान उन बंदर उड़ के जा रहा है, पकड़े ले रहा है, खा रहा है, ये तो खैर ये बोंगी है। अब ये इसके अलावे भी इनने इतनी बोंगियां मारी हैं। मैं कुछ खीर वाली भी बोंगी दिखा ही देता हूँ, यहाँ ठीक रहेगा। खीर से ये बच्चे कैसे पैदा कर देते थे। जी थोड़ा जरा जूम कर दीजिए। हाँ, जूम कर देता हूँ मैं। एक्चुअली में जब है ना यज्ञ हवन हुआ था, तो उसमें क्या किया था इन लोगों ने कि इनके यहाँ एक प्रथा थी, इसमें इन लोगों ने अश्वमेध यज्ञ जानबूझकर दिखाने की कोशिश की है। उस अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि जो राजा होता था ना, उसकी बीवी को घोड़े के साथ सुलाया जाता था। मैंने इस पर वीडियो बना रखी है कि उसके साथ वो क्या क्या करती थी, वो मैधर ने अपने वेद में लिखा हुआ है,
मैदर ने यजुर्वेद भाष्य में लिखा हुआ है। तो यहाँ कौशल्या की बात आ रही है। यहाँ इसमें जो 14 सर्ग है बाल कांड का, उसका 34 श्लोक आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये देखिए, तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। मतलब राजा के पास नहीं सो रही है, इसको बच्चा पैदा करना है, कौशल्या को यज्ञ होने वाला है, उसी यज्ञ के बाद से बच्चा इनको पैदा करना था। तो यज्ञ से पहले नियम था कि आपको घोड़े के साथ सोना पड़ेगा। तो इस श्लोक में ये दिखाया जा रहा है ये कि वो ऋग्वेद में घोड़े के आता है। हाँ, यजुर्वेद में पूरा मैंने वीडियो बनाया है इस पर, आप लोग साइंस जर्नी पे जाकर वीडियो नंबर 105 देख सकते हैं, उसमें पूरा मैंने डिटेल से दिखाया हुआ है। तो ये जो है ना, ये अश्व के निकट एक रात निवास करती है कौशल्या। फिर अगले दिन जो है यज्ञ होता है, और यज्ञ जब होता है तो उससे क्या निकलता है, तो खीर निकलता है। और वो जो खीर होता है वही खीर खा के ये लोग बच्चे को पैदा करते हैं। अब इसमें मैं दिखा देता हूं, ये 16 सर्ग है, ये 30 श्लोक है। 30 श्लोक में लिखा है कि महाराज उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ वह खीर पाकर बड़ा सम्मान समझा, उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। अब ये हुआ क्या था कि जब यज्ञ हुआ तो उसमें से एक व्यक्ति खीर लेके निकला था, उसको राजा दशरथ जो है खीर लेके अंतःपुर में, मैंने अपने जहाँ देवियां रहती थी, इनकी रानियां रहती थी, वहां लेके गए। तो वो दिया है कि 31 श्लोक में क्या लिखा है, उस उत्तम खीर को खाकर महारानी की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही मतलब तुरंत ही पृथक पृथक गर्भ धारण किए, अलग अलग गर्भ धारण किया। मतलब यहाँ पे कहीं भी नहीं, एक शब्द कहीं नहीं लिखा है कि यज्ञ हुआ फिर राजा दशरथ का रानियों के साथ कुछ सेक्स वगैरह हुआ या उनका कुछ सहयोग था, कुछ नहीं था। सीधे लिखता है खीर लेके आता है दशरथ और खीर दे देता है इनको रानियों को, और रानियां खीर खाती हैं और तीनों एक ही साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे, साफ साफ यहाँ पे लिखा है। अब किसी को डाउट हो सकता है कि भाई हो सकता है कि आप लोग नहीं समझ रहे हैं, उस खीर में औषधि रहा होगा, ये रहा होगा, या फिर हो सकता है कि खीर खाने के बाद से कुछ सेक्स वगैरह हुआ होगा, उसके दौरान पैदा हुआ होगा। तो ये भी चीज ना पूरी क्लियर तौर पे इसी बाल कांड के ही आप एक दो सर्ग और आगे चले जाइए, 16वां था, आप 18 सर्ग पे आ जाइए, वहां पे साफ साफ बोल देता है कि नहीं भैया खीर से ही ये पैदा हुए हैं। इसका आप देखिए 18 सर्ग का 11 देख लीजिए, इसमें क्या लिखता है कि वे विष्णु स्वरूप हविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। ये ऊपर लेफ्ट साइड में ये देखिएगा 11th नंबर जो श्लोक है, ये वे विष्णु स्वरूप हविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। मतलब सीधे सीधे बोल दे रहा है कि खीर के आधा भाग, जो पूरा खीर था उसको आधा भाग से राम पैदा हुआ। और इसके बाद जो है आप आगे देखेंगे तो इसमें भरत को भी बताता है कि वो कितने खीर के कितने अंश है। हाँ, ये 13 नंबर देखिए, ये रहा 13 नंबर, इसमें लिख रहा है तदंतर केकई से सत्य प्राकर्मी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के चतुर्थांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। अब ये देखिए चतुर्थांश से भी न्यून, मतलब कि ये स्वरूप पायस खीर जो लिखा हुआ है ना, खीर के चौथे भाग से, पहले आधा भाग तो कौशल्या खा गई, उससे राम पैदा हो गया। अब एक बचा जो उसका जो आधा हिस्सा था उससे भी कम हिस्सा से भरत पैदा हुआ, और उसके बाद से जो 14 देखेंगे तो लक्ष्मण और ये शत्रुघ्न पैदा हो रहे हैं। यानी कि जो है बाकी का जो आधा एक चौथाई या उससे थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा बचा था उससे ये दोनों भाई पैदा हो रहे हैं। तो रामायण क्लियर बोल रहा है कि ये खीर पुत्र ही थे, इसमें दशरथ का योग ही नहीं बताया है कुछ भी। यज्ञ होता है, यज्ञ से महापुरुष खीर लेके निकलता है और वही खीर खा के कंप्लीटली ये पैदा होते हैं उसी के अंश से। तो ये पूरी कहानी। अब बताइए खीर से कोई बच्चा पैदा होता है? अरे खीर जो होगा वो तो अमाशय में जाता है, वो उसका तो कोई गर्भाशय में जाता नहीं है। आप खाओगे कोई भी चीज, आप तो सांप का जहर खा लो, अगर बीच में आपके कुछ कटा फटा नहीं है, अमाशय में जाएगा, पच पुच के वो भी मलमूत्र के रास्ते से बाहर निकल जाएगा, उससे भी कुछ नहीं होना है। वो तो जब तक आपके खून में न लगे तब तक कुछ नहीं होना है। उसी तरह से खीर भी आप खाओगे, वो तो बॉयल्ड होता है, बॉयल्ड में तो कोई बैक्टीरिया भी जिंदा नहीं रहेगा, वो तो मर उड़ के सब चीज खत्म हो जाएगा। ये इन लोगों को इतना तक ज्ञान नहीं था कि अरे खीर से कैसे पैदा हो जाएगा।
तो ये पूरी इन लोगों की कहानी है। इतनी बोंगियां हैं, इन बोंगियों को ये लोग न किसी को बताते हैं, न लोग इनसे पूछते हैं। जब ये सारी चीजें पूछने लगे ना, तो फिर इनकी सारी की सारी कहानी सामने आ जाएंगी कि ये किस तरह से। तो आज मैं इसका कंक्लूड कर देता हूँ फाइनली, कि रामायण पूरी तरह से एक काल्पनिक है। इसको महाकाव्य कहा गया है। काव्य का मतलब होता है कि कवितों की रचना। बहुत सारे लोग कवितों की रचना करते हैं, उसका किसी भी इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है। उसमें जितने जगहों का नाम लिए हैं, उनके सबके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला है। और इन पूरे रामायण जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि इनमें उससे पहले के जो सभ्यता थी, जैसे बौद्ध सभ्यता थी, उनकी शब्दावली भी आ रही है। बुद्ध को बार बार गाली दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बुद्ध के प्रतिरोध में जो धर्म बाद में खड़ा किया गया, वो लोग ही इसको लिख रहे थे और वो बार बार बुद्ध को गाली दे रहे थे। तो ये बातें भी इसमें सामने आ रही हैं। तो और फिर इनमें इतनी बोंगियां हैं, इतनी ज्यादा बोंगियां हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि इसको लिखने वाले ये ढपोर संख लोग थे। अक्ल ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं थी। ये भी बात नहीं थी कि अरे यार कम से कम थोड़ा सा सही से लिख लें, ऐसा लगे कि थोड़ा प्रैक्टिकल तो लगे। बोंगिया पर बोंगिया मार रहे थे। यानी लिखते समय भी वो ये सोच रहे थे कि हम बोंगियों के लिए लिख रहे हैं। आज के जो उनके बच्चे हैं, वो पता नहीं कैसे इसको इतिहास समझ ले रहे हैं। ये एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसी के साथ मैं आज का जो अपना सेशन कुछ बताना चाहता था, वो मैंने रख दिया है। और वैसे तो ये बहुत थोड़ा सा ही है, इस पर तो बहुत डिटेल से हम लोग फिर कभी समय मिला तो फिर कभी बात की जाएगी। तो इसके साथ मैं आज का ये कंक्लूजन पोर्शन खत्म करता हूँ। जी कमाल है यार, तालियां यार, तालियां। वो जबरदस्त, कमाल है यार। जबरदस्त था ये लाइव। हाँ। और अच्छा, इसके एक ऊपर ज्ञान गुण सागर जो थे, इनको इतना भी ज्ञान नहीं था। ये अपना आप को भूल जाते थे, अपनी शक्तियों को भूल जाते थे। पहाड़ के ऊपर संजीवनी बूटी कौन सी है ये नहीं पता था। तो ज्ञान गुण सागर पता नहीं किस वजह से नाम रखा। एक वही बात है, एक कमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे, राम के खोज में रावण सीता मौज में। वाह जी वाह। सलीम भाई, साइंस जर्नी जी, थैंक यू। मुझे इतनी बेहतरीन जानकारी आज मिली है कि किसी के भी मत्थे पे मार सकता हूँ, फेंक के पकड़ बे टुन्ने। मैं म्यूट जी करूं क्या? थैंक यू, थैंक यू, चंदू जी? थैंक यू धाड़का नास्टिक जी।